बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट के पहले रोज न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और तजुर्बेकार रॉस टेलर ने उम्दा बैटिंग से अपनी टीम को मुश्किल से निकाल दिया है। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरी विकेट पर सेंचुरी की शराकत भी बनाई। इस वक्त अपडेट यह है कि रॉस टेलर 70 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। इससे पहले ओपनर्स दोनों आउट हो चुके हैं। टॉम लैथम जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए थे और टॉम ब्लंडल जिन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे, और अब तीसरी विकेट भी गिर चुकी है और ये तीनों विकेटें हासिल की हैं शाहीन शाह आफरीदी ने। केन विलियमसन जो इस वक्त 50 रन अपनी निस्फ सेंचुरी बना चुके हैं, इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, लेकिन रॉस टेलर 10 चौके उन्होंने मारे और एक छक्का मारा। इसके साथ इन्होंने 70 रन बनाए थे और एक बड़ा स्कोर करने के बाद अब वो शाहीन शाह आफरीदी का शिकार बन गए। तीनों शिकार किए हैं शाहीन शाह आफरीदी ने और इस वक्त मजमूई स्कोर है न्यूजीलैंड का 133 रन। उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 4 रन बनाने वाले टॉम लैथम अजहर अली के हाथों कैच हुए। आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और तजर्बाकार रॉस टेलर ने उम्दा बैटिंग की और अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला। रॉस टेलर ने 70 रन बनाए और शाहीन शाह आफरीदी का शिकार हुए। और आपको बताएं कि टॉम ब्लंडल भी सिर्फ 5 रन बना सके। तीसरी विकेट पर कप्तान केन विलियमसन को तजर्बाकार रॉस टेलर का साथ मुयसर आया तो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए विकेट का हुसूल मुश्किल बन गया। और अब ताज़ा खबर यह है कि रॉस टेलर आउट हो गए हैं। 70 रन रॉस टेलर ने बनाए और शाहीन शाह आफरीदी का शिकार हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट का खेल जारी है और इसी पर तज्जिया और तबसरा हासिल करते हैं। सिकंदर बख्त ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सिकंदर, शाहीन आफरीदी ने एक और विकेट ले लिया मगर ये कामयाबी बड़ी देर बाद मिली है, इसकी क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, तजुर्बे का कोई मोल नहीं होता और न्यूजीलैंड के जो ये दोनों खिलाड़ी थे इनके दरमियान आपस में तकरीबन 182 से ज्यादा का टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है। अब ये उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं कि तजुर्बे के साथ बैटिंग की है। जितनी मैंने उनकी बैटिंग देखी, सबसे उनके जो कामयाबी का राज था वो गेंद छोड़ रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर। अभी जो रॉस टेलर आउट में जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा सारे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का उनको एजाज हासिल हो चुका है, तो आप उन्होंने हर वो बॉल जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप थी उसको वो छोड़ रहे थे। अभी मगर ये जो गेंद था बहुत अच्छा गिरा है उसका शाहीन का, जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर मिडिल स्टंप से निकल कर गया, तो इसलिए वो उससे बच नहीं सके। तो ये एक बहुत बड़ा उनका कमाल था कि दोनों ने बड़ा सरवाइव किया है। 13 पे 2 आउट हो चुके थे और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस था कि वो रन थ्रू कर देते, मगर अभी भी है, अभी सिर्फ 134 हुए हैं, 134 पे 3 आउट है, तो अभी भी चांस है पाकिस्तान इनको जो है 200-250 के अंदर आउट करे तो पाकिस्तान के लिए फिर भी ये मैच जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये पिच बड़ी मजेदार है जिसमें गेंद स्विंग हो रहा है, हल्का हल्का सीम हो रहा है, बल्कि जमीन के पिच पे गिरने के बाद वो सीम हो रहा है। तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जब वो बैटिंग करने आएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट का खेल जारी है। इसी पर बात करने के लिए सिकंदर बख्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी क्रिकेट ऑलराउंडर शादाब खान बाईं टांग की इंजरी का शिकार हो गए। 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से आउट शादाब खान न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शिरकत नहीं करेंगे। पहले टेस्ट में भी शादाब खान की शिरकत पहले ही मशकूक हो चुकी थी। शादाब खान पहले टेस्ट में भी मौजूद नहीं थे और अब ताज़ा अपडेट ये है कि शादाब खान बाईं टांग की इंजरी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से ही आउट हो गए हैं। शादाब खान न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर हो गए थे। पाकिस्तानी ऑलराउंडर के एमआरआई की रिपोर्ट पीसीबी को मिल गई है, जिसके मुताबिक शादाब खान की बाईं टांग के पट्टों में बड़ा जख्म है। शादाब खान इंजरी के बायस जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज से भी मुकम्मल नहीं खेल सके थे। धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M3 लाहौर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से स्वाबी तक बंद है। स्वात मोटरवे कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है। हद निगाह कम होने पर फैसलाबाद और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है।
कौमी शाहरा भी ठोकर नियाज बेग, मांगा मंडी, पत्तों की, फूल नगर, रेनाला खुर्द, उकाड़ा और चीचा वतनी तक धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम है जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर और इसके गिरदोनवाह में भी गहरी धुंध छाई हुई है जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। शहरों की तरह लाहौर का मौसम आज भी इंतहाई सर्द है और साथ ही साथ शदीद धुंध छाई हुई है। शहर के अंदर इस वक्त जो हद निगाह रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 120 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि मोटरवे खुले इलाकों और जो एयरपोर्ट का एरिया है वहाँ पर हद निगाह 0 से 40 मीटर तक जा पहुँची है। अगर मैं मोटरवे की बात करूँ तो मोटरवे को हद निगाह 0 होने पर M2 और M3 कलर का हार और आगे पेशावर तक जो है उसको बंद कर दिया गया है। ताहम लोगों को ये हदायत जारी की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। अगर सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें और बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ताहम जो इस वक्त शहर का अंदर का एरिया है, लाहौर शहर का एरिया है, वहाँ पर भी हद निगाह बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो ट्रैफिक की जो हेडलाइट्स है वो भी ऑन की गई हैं और लोगों को भी बार बार ये ताकीद की जा रही है कि वो गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें और फोग लाइट्स का ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल करें। और अब आपको अपडेट करें कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में। कराची के इलाके सोहराब गोट और अल आसिफ स्क्वायर के करीब तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इंतजामिया ने सड़कों और फुटपाथ से मुतादिद पत्थरों और ठेलों को कब्जे में ले लिया है। कराची में सड़कों और फुटपाथों पर तजावुजात कायम हो गई हैं। एडिशनल IG कराची में पुलिस ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। रिपोर्ट करेंगे कमर अली। इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सड़कों पर जो फ्रूट के ठेले हैं, सब्जियों के ठेले हैं, गोश्त के जो दुकानें हैं उन्होंने अपनी तजावुजात कायम की गई हैं। दुकानों से बाहर जो है वो ठेले लगाए हुए हैं, अपनी दुकानें बढ़ाई हुई हैं, दुकानों का सामान बाहर रखा हुआ है, जिसके बायस जो है वो रोड काफ़ी यहाँ पर जो है वो उस पर कब्ज़ा हो गया है। पैदल चलने वाले ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते, जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। एडिशनल IG कराची की जानिब से शहर भर के थानेदारों को हिदायत की गई है कि वो अपने अपने इलाकों से तजावुजात का खात्मा करें, जिसके बाद जो रात गए पुलिस ने अल आसिफ स्क्वायर, सोहराब गोट और उसके अतराफ़ में कार्रवाइयाँ की हैं, मुतअद्दिद पत्थरों और ठेलों को कब्ज़े में ले लिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। आगे बढ़े दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि BDM का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि किसी तरह के मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमायने हैं। जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का NRO नहीं मिलेगा, ये पूरी कौम का फैसला है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज आज बजरिया मोटरवे सखर पहुंचकर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन तैयारियां इसकी जोरों शोर से जारी हैं। कारकुनान ने सखर भर में बिल बोर्ड्स और बैनर्स आवेजा कर रखे हैं। मजीद बता रहे हैं सखर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गड़ी उहदा बख्श में जलसे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए सखर पहुंच रही हैं। सखर में मरियम नवाज वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस मौके पर सखर के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से घंटाघर चौक पे इस्तकबालिया कैंप कायम किया गया है। शहर के अहम मुकामात पर बड़े बड़े बिल बोर्ड और बैनर आवेदा कर दिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर आवेदा कर दी गई है। जिला सदर खुर्शीद मिरानी से जानते हैं कि पंडाल में कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं और किस तरह इस्तकबाल किया जाए। तकरीबन 4 से 5 हजार जो है सिटिंग एरिया है और उसके साथ साथ 5 हजार लोग वहाँ खड़े होंगे और मोटरवे इंटरचेंज पे फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ पे काफी जोश और वलवला नजर आ रहा है। पार्टी तरानों पे रक्स किया जा रहा है, ढोल की थाप पे यहाँ पे रक्स किया जा रहा है। कारकुनान काफी पुरजोश यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि फकीदुल मिसाल जो है इस्तकबाल किया जाएगा सखर इंटरचेंज पे और रैली की सूरत में उन्हें वर्कर कन्वेंशन में लाया जाएगा। जी फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि वो पार्टी सरबराह पीर पगारा से दरख्वास्त करेंगे कि वजीर आज़म को कहें कि मुज़ाकरात नविश्ता दीवार है। ऐसा ना हो कि साल बाद वजीर आज़म को कहना पड़े मुज़ाकरात ना करना
हमारी गलती थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की भी सोच है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने का फायदा नहीं। मैं तो पीर साहब से ये दरखास्त जरूर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो जरूर मिले और उन्हें ये कहें कि ये इवेंचुअलिटी जो है ये नविश्ता दीवार है कि कल को हर एक ने कहना है कि भाई टकराव की पॉलिसी खत्म करो, और फिर आज से साल बाद उन्हें ये ना कहना पड़े कहीं कि टकराव करना हमारी गलती थी। क्या जी, हमें एहसास उस वक्त हो कि जब हम कहें कि यार अब तो डेवलपमेंट का टाइम सारे कंसल्टेशन में गुजर गया, इत्तेफाक के और एनआरओ के उसमें गुजर गया। तो इसलिए ये बात जो है ये एक हमदर्दाना और काबिल एहतराम एक ऑब्जर्वेशन है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जेल में मुलाकात हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं होती। मोहम्मद अली दुर्रानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात किसके ईमा और मर्जी से हुई, ये बात कुछ शुबहात पैदा करती है, लेकिन इसका मुस्लिम लीग नून की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तमाम फैसले अपनी जमात की मुशावरत से करते हैं और फैसले पीडीएम के सरबराही इजलास ही में होते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात ज़रूर करूंगा कि जिस तरह दुर्रानी साहब की मुलाकात हुई है और जिस तरह उसकी तशहीर की गई है, ये एक बड़ा अजीब सा मामला है, क्योंकि जेल में मुलाकात तो हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती और ख़ानदान को मिलने नहीं दिया जाता। तो ये किसकी ईमा पर या किसकी मर्ज़ी से ये मुलाकात हुई है, ये कुछ बात पैदा करती है, लेकिन इसका कोई असर भी मुस्लिम लीग की सियासत पर या पीडीएम की सियासत पर नहीं होगा। मगर भाई साहब, दो लोगों की मुलाकात हुई है ना, दूसरे फरीक शहबाज शरीफ साहब थे, बहुत देर तक खबरें चलती रही कि वो जाके मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब मना कर सकते थे मिलने से अगर उन्होंने नहीं मिलना था। नहीं, बिल्कुल मना कर सकते थे, हो सकता है उनके ज़ाती ताल्लुकात हो, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन जेल में जो इंसान होता है उसको बाहर के हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता। उन्होंने कहा होगा कि आपसे मुलाकात करने आए, वो चले गए होंगे, मुलाकात हो गई होगी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उस मुलाकात में कोई सियासत डिस्कस हो सकती है या पीडीएम के जो मामला है वो डिस्कस हो सकते हैं, पीडीएम के फैसले डिस्कस हो सकते हैं। पीडीएम के फैसले तो शहबाज साहब अपनी जमात से मुशावरत करते हैं और वो फैसले सरबराही इजलास में ही किए जाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करने वाले सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद समेत 4 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। JUI फ़े के सीनियर रहनुमाओं को निकालने का फैसला जमात की मरकजी मजलिस आमला ने किया। मजलिस आमला ने पार्टी की नज़्म ज़ब्त कमेटी की सिफारिशात पर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है। मजलिस आमला ने कहा है कि अगर कोई रहनुमा वजाहत करता है और मुआफ़ी मांगता है तो कमेटी फैसला करने में बाइख्तियार होगी। निकाले गए और दीगर रहनुमाओं में मौलाना गुलनसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क शामिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान ने कहा है कि पार्टी फैसलों से इन्हिराफ करने पर रहनुमाओं को पार्टी से निकाला गया है। तर्जुमान के मुताबिक जमात से खारिज किए गए अफराद के बयानात और राय का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जमात से निकाले गए अफराद को फैसले की कॉपीज भिजवा दी गई हैं। एक इंटरव्यू में JUI से निकाले जाने वाले हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि JUI के बानी रहनुमाओं की रुकनियत डिक्टेटरशिप से खत्म की गई है। जमहूरियत के दावेदार अपनी जमातों में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते। जहां किसी लीडर की शान के खिलाफ बात की जाए उसकी रुकनियत खत्म कर दी जाती है। हमारे चारों जो साथी जिनको एक फैसले के जरिए डिक्टेटरशिप के तहत जमात से फारिग करने की बात की गई है, वो सीनियर मोस्ट और बानी अरकान में से हैं। और यही जो बदकिस्मती है, जमहूरियत सारी दुनिया में चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, लेकिन अपने पार्टी के अंदर सिर्फ हम ही रहेंगे। और अगर किसी के खिलाफ शाह ने यानी डिक्टेटर के खिलाफ कोई बात की आपने, तो ख़त्म हो गई बात। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि पीडीएम के सरबराह के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान को पार्टी के मोहतरम रहनुमाओं ने बेनकाब कर दिया। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ रही है, उनकी हिकमत अमली में तजादात हैं। कोई इस्तीफा देना चाहता है और कोई नहीं।
ये वक्त हमने कोई नहीं उनसे चुना, उनकी अपनी पार्टी में जो बगावत हुई है और एक ऐसे मुहतरम उनके जो लीडरान हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने ही अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया है। पीडीएम की जो मूवमेंट थी वो तो वैसे ही अपने दम तोड़ रही है। स्ट्रेटजीज हैं जिसमें तजादात हैं, इनमें कोई इस्तीफे देना चाह रहा है, कोई नहीं देना चाह रहा, तो उसमें तो जब आपकी तहरीक का जो सदर है जो कि मौलाना फजलुर रहमान है, वही अगर डिस्क्रेडिट हो जाए तो फिर तो वो मुहिम जो है तो वो बैठ ही गई। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्टी से निकाले गए मौलाना शिरानी अपने बयान से बेनकाब हुए हैं। उनके जिस बयान को कुछ हलकों में कबूलियत मिल रही है वो JUI के नजरिए से इनहिराफ है। PTI हुकूमत समेत कई कुव्वतें मौलाना शिरानी की हिमायत कर रही हैं। कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची के जिला जुनूबी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई है। क्लिफ्टन के इलाके में शादी हॉल और एक होटल को सील कर दिया गया। मास्क न पहनने पर 13 अफराद पर जुर्माना भी आयद किया गया। बहावलपुर के चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के 7 हिरन पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए। 12 अब भी शदीद बीमार हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक दर्जनों हिरन अचानक जंगले में तड़पने लगे। थोड़ी देर में 7 हिरन दम तोड़ गए। फौरी तिब्बी इमदाद से 22 हिरनों को बचा लिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक चिड़ियाघर के हिरनों की पुरअसरार हलाकत की वजह अभी नहीं बताई जा सकती। हलाकत की वजह मालूम करने के लिए उनके जिस्म के नमूने लाहौर भेज दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। खुश्क सर्दी के बायस बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद बताएंगे नकियाल आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम ताहिर। नकियाल के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जज़वी तौर पर अबरालूद है। कहीं बादल छाए हुए हैं और कहीं धूप अपना रंग दिखा रही है। बालाई इलाकों में कोहर पड़ने और यख बस्ता ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खुश्क सर्दी के बायस पहाड़ी इलाकों में बच्चों और बुजुर्ग शहरियों में चेस्ट इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी जानब कोरोना वायरस के बाद अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर अमला की कमी के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान पहाड़ी इलाकों में अमवात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आमदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है, ताहम सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची वाले कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए हो जाएं तैयार। कराची में पीर से इंतहाई शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान है और दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी नीचे जा सकता है।